माइक्रो प्रोसेसर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि अगर आप इतना पढ़ लोगे तब भी आप पास होगे, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है 2 साल का नियर अबाउट। मैं ऑलरेडी 2 साल से वीडियो बना रहा हूं और आप हमारे चैनल पे जाकर कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे छात्रों ने बताया कि सर प्रीवियस हमने आपके क्वेश्चन से पढ़ा था, हमारे 85 मार्क्स आ गए, 75 आ गए, 56 आ गए, यानी बैक का तो नामो निशान नहीं है और मैक्सिमम स्टूडेंट पास हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा और टॉप अगर कहें तब भी गलत ना होगा कि टॉप किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086, उसके अलावा यूनिट 1, 2, 3 के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं आपको यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन आ सकता है कौन नहीं आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी अपडेट देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, इसका क्या फुल नेम क्या है और कोड क्या है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट का कोड कुछ और है और सिलेबस कुछ और है और आप कुछ और पढ़ेंगे तो फिर आप पास होंगे कि नहीं, ये मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस हमारा है माइक्रो प्रोसेसर, सब्जेक्ट का नाम है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और उसके अलावा अगर बात करें सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड KCS 403, क्या है KCS 403। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस सेम नहीं है और आप फिर भी आप यही जो है देखते हो तो फिर आपका जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पहले मिला लीजिए कि आपका सिलेबस सेम है कि नहीं। तो इसका सब्जेक्ट कोड है KCS 403। मैक्सिमम एड कोई भी आपका ब्रांच हो, कोई भी आपका जो है कोर्स हो, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर है तो कम से कम 2 से 3 यूनिट तो सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर वो सेम नियर अबाउट सभी में होता है। तो 8085 इसमें है और 8086 भी है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आप सिर्फ देख के पढ़ना चाहोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देख लो और ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपको माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये आपको पढ़ना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ इट कंपोनेंट्स। ठीक है, ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं लेंथी बता रहा हूँ या कम बता रहा हूँ तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि आपका जो भी एग्जाम पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में करने आपको तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो सभी आ जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आपको जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है कम से कम उतना या फिर उससे ज़्यादा ही पढ़ना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आपको आर्किटेक्चर देखना है, उसका ऑपरेशंस देखना है और उसके इट्स कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 2 आती है, यूनिट 2 माइक्रो प्रोसेसर इवेल्युएशन एंड टाइप्स से। देखो टाइप्स वाला क्वेश्चन कहीं भी आए बगैर कहे आप उसको पढ़ लिया करो, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इवेल्युएशन एंड टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है इंस्ट्रक्शन से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो यूनिट 1 से यूनिट 2 से, यानी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन से पूछ सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन का जो थर्ड क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 का क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 का कि एड्रेसिंग मोड एंड इंटरफेसिंग डिवाइस। एड्रेसिंग से भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो एड्रेसिंग मोड एंड इंटरफेसिंग डिवाइस ये पूछ सकता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चार कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर इवैल्यूएशन एंड टाइप, तीसरा है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो, चौथा है एड्रेसिंग मोड एंड इंटरफेसिंग डिवाइस। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 पहले 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर कोई भी ब्रांच है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें है पहला आप हमारा जो क्वेश्चन है, ये पहले मैं बता दूं कि ये है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यूनिट 2 है और ये कोड मैं बता चुका हूँ, आप कोड देख लेना, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो यूनिट 2 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर। क्या है, पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। एक बार रिपीट करता हूँ, पिन डायग्राम और साथ में आपको ये भी देखना है कि उसका इंटरनल आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इस सब का जो है लेक्चर वीडियो भी अपलोड करूँगा, बस टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी सब्जेक्ट की वीडियो अगर अपलोड करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत सारे छात्रों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो मैं और कई सारे छात्रों के अच्छे रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स भी हुई है प्रीवियस सेमेस्टर प्रीवियस ईयर में। तो मैं सोचा अगर आपका हमारे सब्सक्राइबर है, आपको बेनिफिट होता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो, हाँ लेकिन सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप मुझे एक काम कर सकते हैं तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट की, अगर आप चाहते हैं आपको हर कोई भी सब्जेक्ट आपको वीडियो मिल जाए, तो आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मैंने एक मेंबरशिप जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। जब तक आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, 49 या 59 से कुछ है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ऐसे मैं अपने हिसाब से वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो फिर मैं आपके हिसाब से वीडियो अपलोड करूंगा, या मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बना के भेज दूंगा। तो बहरहाल आप ले लेंगे तो मुझे ज़्यादा जो है क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, अगर मुझे उस मेहनत करने पे भी मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो फिर मेरा मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, जब तक आदमी का बेनिफिट नहीं होता आदमी काम नहीं करना चाहता, दिल से अपने दिल लगाने से, यानी कि अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, सिर्फ जो है नाम के लिए करता है। तो इसलिए अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो मुझे और ज़्यादा ही अच्छे से वीडियो बनाने का जो है मौका मिलेगा। तो फर्स्ट हो गया पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर डिजाइन है माइक्रोप्रोसेसर। दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, सॉरी इंस्ट्रक्शन सेट से। देखो इंस्ट्रक्शन सेट से मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इंस्ट्रक्शन सेट देखना है और आपको एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी देखना है और इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन भी देखना क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 में हमने 3 क्वेश्चन लिया। इंस्ट्रक्शन से हमने एक क्वेश्चन लिया है, पहला पिन डायग्राम हो गया आपका। फिर तीसरा जो हमने क्वेश्चन लिया है अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन से मैंने ऑपरेशन से और इंस्ट्रक्शन से और पिन डायग्राम से 3 क्वेश्चन लिया है। तो यानी कि 3 क्वेश्चन लिया है, पिन डायग्राम पहला है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है, तीसरा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक से 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, दूसरा आपका लॉजिकल ऑपरेशंस क्या बन सकता है, तीसरा आपका ब्रांचिंग ऑपरेशंस। अब देखो 3 ऑपरेशंस क्वेश्चन, तीनों से हट के कोई और बना ही नहीं सकता। हो सकता है आपसे पूछते ब्रांचिंग ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक। मैं फिर आपको एक जो है प्लस पॉइंट बता दूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई ज़रूर नहीं, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बीटीपी, पॉलिटेक्निक, जो भी है, अगर आप जो है तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको होना चाहिए कि आप पहले डायग्राम पढ़ लें। क्योंकि डायग्राम अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो फिर आपको उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 3 का 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर आपका 8086 सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। अब देखो ये आपसे पूछ सकता है कि बस इंटरफेस यूनिट एंड कंपेयर टू बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट, या फिर डिफरेंस बिटवीन बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि 4 पॉइंट आपको लिखने को बोल देगा कि बस इंटरफेस से 4 पॉइंट लिखिए और एग्जीक्यूशन यूनिट से 4 पॉइंट लिखिए। इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको दोनों पढ़ना है, या फिर आपका अलग अलग 2 नंबर से ये पूछ लिया और ये 2 नंबर तो नहीं, 5 से 10 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का आने चांसेस कमी है। तो ये हो गया यूनिट 3 से कौन कौन सा। पहला हो गया आपका बस इंटरफेस से आने के चांसेस हैं, बस इंटरफेस से, और उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट। उसके बाद दूसरे जो क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं आपका मेमोरी एड्रेसिंग। क्या है, मेमोरी एड्रेसिंग एंड मेमोरी सिगमेंटेशन। अब देखो बस इंटरफेस से पूछ सकता है, और उसके अलावा यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट या फिर बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा है मेमोरी एड्रेसिंग एंड मेमोरी सिगमेंटेशन। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इन दोनों का कंपेयर करके पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का कंपेरिजन पूछ सकता है, दोनों का बेनिफिट पूछ सकता है। तो इसलिए आपको मेमोरी एड्रेसिंग पहले देखना है मेमोरी एड्रेसिंग होता क्या है, फिर देखना है कि इसका यूज़ क्या होता है, फिर देखना है इसका बेनिफिट क्या है, फिर देखना है इसका एडवांटेज क्या है, फिर देखना है इसका डिसएडवांटेज क्या है। 4 से 5 पॉइंट आपको देखना है। उस तरीके से मेमोरी सेगमेंटेशन का भी देखना। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 8086 में। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्ट्रक्शन कभी ना छोड़ना। इंस्ट्रक्शन तीनों यूनिट में दिया है, तो इंस्ट्रक्शन से अगर कुछ नहीं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 से लेकर 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता, हो सकता है 4 क्वेश्चन भी पूछ ले, लेकिन कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन 8086 क्या होता है, इंस्ट्रक्शन 8085 क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन कितने प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन से छोड़ना नहीं है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी
क्लासिफिकेशन भी देख लेना, इसका टाइप्स देख लेना, इसका 8085 स्टेशन देख लेना, 8086 देख लेना और स्टेशन सेट्स देख लेना, फॉर्मेट देख लेना। ये इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन कम से कम बन ही सकता, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाए इंस्ट्रक्शन से, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब ये तीनों यूनिट को मैं एक बार निचोड़ बता देता हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं आप कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट का 2 वीडियो, क्योंकि एक वीडियो ना तो लंबी हो जाती है और मैं वीडियो जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती है, फिर क्वालिटी उसका मुझे रेशियो घटाना पड़ता है। तो इसलिए एक जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें 3 यूनिट कवर करूंगा, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं 2 यूनिट, जैसे कि उसमें 2 यूनिट कौन कौन से कवर करूंगा, एक तो आपका हो जाएगा चौथी और 5वीं यूनिट, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज़ और करूंगा प्लस पॉइंट की जो अदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके यूनिट से हट के आ सकते हैं या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ, 2 पार्ट में कवर करूँगा, एक में एक पहली दूसरी तीसरी यूनिट कवर करूँगा, दूसरे पार्ट में चौथी 5वीं और अदर इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करूँगा। तो आई होप आप भी मुझे सजेशन कर सकते हैं कि हमारी वीडियो हर यूनिट वाइज होनी चाहिए, जो या जैसे मैं बना रहा हूँ वो सही है या फिर कैसे होना चाहिए, आप भी सजेशन कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कम से कम डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आप मेंबरशिप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको, अगर मुझे बेनिफिट नहीं होगा तो मुझे अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि 40 से 50 रुपये देने से अगर आपके सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि यार अगर आपके लिए मैं घंटों घंटों मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो आपको इतना तो बनता ही है कर्तव्य आपका। बाकी आपकी मर्जी करे ना करे, मैं वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की चाहिए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं जो आपके सब्जेक्ट है उसकी वीडियो बन जाए तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट, आप मुझे जो है मेंबरशिप ज्वाइन करें, कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहाँ पे मोबाइल नंबर मिल गया है, या फिर वहाँ पे मैसेज करना, मैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट दे दूँगा और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भेज दूँगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। बाकी आपकी मर्जी, एज यू विश। आप भी कमेंट करना, मुझे सजेशन देना कैसे अच्छा हम कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर पार्ट 2।